राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा की लड़ाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोनों स्टार्स मीडिया के सामने आकर एक दूसरे को भला बुरा कहने का मौका तक नहीं छोड़ती। कभी राखी सावंत मीडिया के सामने आकर शर्लिन चोपड़ा के लिए बोलती है तो कभी फिर शर्लिन चोपड़ा राखी सावंत के लिए मीडिया के सामने आकर बोलती है। इस वक्त दोनों के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। अब राखी सावंत ने मीडिया के सामने आकर ये कहा है कि शर्लिन चोपड़ा की कीचड़ है। मेरे बहुत से दोस्त मुझे कहते हैं कि शर्लिन चोपड़ा की कीचड़ है, उसके अंदर पैर मारोगे तो कीचड़ खुद पर ही पड़ेगा, उनसे बहस करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ शर्लिन चोपड़ा को जवाब दूं। और राखी सावंत ने कहा कि शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड स्टार्स को ब्लैकमेल करना चाहती है। आप भी जरा राखी सावंत की ये वीडियो देखिए और बताइए कि शर्लिन चोपड़ा ठीक है या फिर राखी सावंत ठीक है। और कमेंट्स में जाकर ये बताइए आप इन दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। राखी जी क्या कहना चाहेंगे? उस दिन आपने कहा तो उसके बाद फिर से शर्लिन ने बहुत कुछ कहा है आपके बारे में। कभी वो कुतिया बोल रही है, ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर रही है, तो कभी बोल रही कि होटल्स में जाती है, ये करती है, वो करती है। आप क्या कहना चाहोगे? मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। उसके पास मेरे लिए एक भी सबूत हो तो बता दे, या कोई भी हो, लड़की लड़का या कोई भी आके बताए कि मैं किसी को, वो बौखला गई है, डर गई है कि वो इतनी गिर गई है, कीचड़ है वो, तो बौखला गई है कि कोई मेरा सामना नहीं कर रहा, मैं अपनी मनमानी करूँगी, मैं आदमियों को गंदगी करूँगी उन कमरों में जाकर और ब्लैकमेल करूँगी, बॉलीवुड वालों को ब्लैकमेल करूँगी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरोज़, मंत्री शंत्री, देश के लोगों को, और मुझे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। पुलिस को, सबको मैं भारतीय नारी का चोला पहनकर, महिला कार्यकर्ताओं को पकड़कर मंत्रियों के पास जाऊंगी, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगी और फिर मैं ये सारी चीज़ें करूंगी। मतलब उसे वो फील हो रहा है। अब क्या है ना कि देखिए, हम लोग सब इज़्ज़तदार लोग हैं, ठीक है, ऐसे कीचड़ ऐसे गिरे हुए के मुंह नहीं लगते हम। लेकिन मैंने भी सोचा कि सब मुझे कहते राखी यार वो एक कीचड़ है यार, तुम कीचड़ में पैर रखोगे तो कीचड़ अपने मुंह पे गिरेगा। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर गांधी जी ये सोचते, नेहरू जी ये सोचते, हमारे देश के लोग जो लेजेंड है ये सोचते कि हमें अंग्रेज़ों से लड़ना ही नहीं है, तो देश आज़ाद होता। अगर काली माता या ऐसे बड़े बड़े देवताओं ने ये सोचते कि मुझे राक्षस को मारना नहीं है, चुड़ैलों को मारना नहीं है, तो क्या वो मरते हैं? तो वैसे ही शर्लिन चुड़ैल के ऑपोजिट मैं खड़ी हूँ, बॉलीवुड को सपोर्ट करने के लिए, निर्दोष लोगों को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मुझे लोग कहते यार राखी तुम्हारी इसके मुँह इस गंद के मुँह लोगोगी तो तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी। मैंने कहा मेरी इज्जत गिरने से मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे की दुआ तो लगेगी जो निर्दोष थे, जिसने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है। और उस पर कहते हैं ना, लोगों की तो एक साल में 2-2 3-3 फिल्में रिलीज़ होती है, ये अपने 2-2 3-3 रेप कांड लेकर सामने आती हैं। शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर शर्म आनी चाहिए। कहती है कि मैं देश की महिलाओं को न्याय दिलाऊंगी। पहले तो खुद तो सुधर। पॉर्न फिल्में मेरे को दिखाना नहीं है कैमरे में, मैं आपको सब वीडियो भेज देती हूँ। ब्लू फिल्में, पॉर्न फिल्में करती है। 2019 में ये अलीगढ़ में प्रोस्टिट्यूशन करते हुए पकड़ी गई थी। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन सारी, वो कैसे पैसे खिला खिला के पुलिस को, या पता नहीं कैसे 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 ये भागी है। सब कुछ है मेरे पास, मैं बगैर मेरे उसके पास तो एक भी प्रूफ मेरा दिखा है। मेरे पास तो सारे प्रूफ, मैं बगैर प्रूफ के तो बात ही नहीं करती। कल मैंने पॉर्न वीडियो दिखा दिया तो उसने क्या बोला पता है? कहती ये तो उसके भाई ने ही कराया है, तेरे कनपट्टी पे बंदूक रख के कराया था, तेरे पे कनपट्टी के बंदूक रख के तेरे को बोला था कपड़े निकाल, चॉकलेट डाल बॉडी पे, आ कर, हनी डाल बॉडी पे, आ कर। हाँ, शर्म नहीं आती है ऐसे कारनामे करते हुए? इज्जत की रोटी खाने में कीड़े पड़ते हैं क्या? इज्जत की रोटी हाथ टूट गए हैं क्या? मैं उन बाइयों को, उन महिलाओं को मैं सल्यूट करती हूँ जो बर्तन धोकर, कपड़े धोकर, रोड साफ कर कर
मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पालते हैं, लेकिन ये गंदगी शर्लिन चोपड़ा, इसको बड़ी गाड़ी चाहिए, गलत काम कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन करना है, बड़ा घर चाहिए, प्रोस्टिट्यूशन करना है, जेवर चाहिए, बैंक में ढेर सारा पैसा चाहिए, लोगों को रूम में बुला के गुपरो कैमरा रख के गंदगी करके, आप समझ रहे हो, मतलब रूम में बुला के क्या होता है मालूम है ना, वो सब करके फिर वीडियो बना के हर आदमी को ब्लैकमेल करती है ये। फिर साथ ही उन्होंने आपके जिम के रिलेटेड भी बोला था, जिम में आती है कम से कम वर्कआउट तो कर ले, लेकिन वो भी उस दिन जिम पे जाते हुए ही दिखी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जोर से हंसी आ रही है मुझे। वो वर्कआउट करते करते वो क्या कर रही थी? हाँ, गधी कुतिया क्या कर रही थी? एड़ी पागल। आपको तो पता है पैप्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैप्स? सेलिब्रिटीज जहाँ जाते हैं वो आते हैं, उनका काम है वो मसाला दिखाना। हम जिम आते हैं तो हमको पैप्स पकड़ लेते हैं, हम शूटिंग पे जाते हैं तो पैप्स पकड़ते हैं, हम पार्टी में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, किधर भी जाते हैं पैप्स जो है पकड़ते हैं। उस कुतिया को, गधी को बताओ, एड़ी को, उसको पता चले। फिर साथ ही शर्लिन ये भी बोल रही थी कि कहीं ना कहीं अभी वो और एक बार सभी महिलाओं के साथ जाएंगी सीएम के ऑफिस के बाहर और वो अपने लिए इंसाफ मांगेगी। क्या लगता है बाकी की महिलाएं उनको सपोर्ट करेंगी? मैं आपको ना एक सर्टिफिकेट दिखा रही हूँ, यू नो, एक मिनट, और भी मेरे पास इतने प्रूफ है। ये मेरे पास सर्टिफिकेट, ये पूरा है अली, ये है ना पूरा, ये देखो मराठी में पूरा लिखा हुआ है, अलीबाग में ये 2019-29 को पकड़ी गई थी प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति के चक्कर में। और ये देश की महिलाओं को सुधारने चली है, ये देश की महिलाओं को सुधारने चली है। साड़ी पहन के साड़ी को बदनाम करती हो, साड़ी को बदनाम करती हो। ये मेरी बात सुनो, यह महिलाओं कार्यकर्ताओं को पकड़ रही है और सीएम के पास जाना चाहती है। अब सीएम के पास इसकी औकात इतनी तो नहीं कि सीएम इसको बुलाएंगे, क्योंकि इसकी छवि बहुत गंदी है। तो ये साड़ी पहन के महिला कार्यकर्ताओं का, अब सीएम को लगेगा कि महिलाएं आ रही है तो अपॉइंटमेंट देंगे। अब ये जाएगी अंदर, सीएम का नंबर लेगी, एकनाथ शिंदे जी का नंबर लेगी, फिर सीएम जी को कांटेक्ट करेगी, फिर उनको डिनर पे बुलाएगी, फिर इनके साथ कांड होगा, हमारे सीएम के साथ कांड होगा। सीएम साहब, राखी सावंत तुमची वॉर्निंग देते, ही म्हातारीला भेटू नका, शर्लिन चोपडा म्हातारीला भेटू नका, तुम्ही भेटले तुमचा नंबर घेणार, तुम मिलोगे न, तुम्हारा नंबर लेगी, फिर गुपरो कैमरा कोने में रखेगी रूम में, सर आइए ना, आइए सर, आइए ना, आइए सर, मेरा घर में एक फंक्शन है, ऐसा करके कैमरा गुपरो रखेगी, हमारे सीएम को ब्लैकमेल करेगी, बदनाम करेगी। बाल बच्चे वाला आदमी है सीएम हमारा। ऐसे ही ये करती है सारे बिजनेस टाइकून्स को, क्या करती है, देश के बिजनेस लोगों को बाल बच्चे वाले आदमी है, ये लोग वाइफ वाले आदमी है, इनको ऐसे कैमरा रख के सब गंदगी करती है। मैं आपको इसके एक एक वीडियो बता दूँ, न्यूड यूट्यूब में, पॉर्न, ब्लू फिल्में इसने करी है, जो पूरा हनी डालती है, चॉकलेट डालती है, और देश की जनता को कहती है कि कम एंड, ये समाज सेवा है। ये महिला कार्यकर्ताएं कौन है? ये महिलाएं देश की, मुंबई की कौन सी महिलाएं हैं ये? उनको बोलो उसका ये देख ले वीडियो, खड़ी रहेगी। अगर उनको ये सच्चाई पता चलेगी शर्लिन चोपड़ा कौन है। आदमी को ब्लैकमेल करती, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबको बिजनेसमैन, सबको ब्लैकमेल करती है। क्यों? क्योंकि इसे बड़ी गाड़ी चाहिए, इसे बैंक में अकाउंट में पैसे चाहिए, इसको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है, दूसरों के पैसे लूट कर। आप समझ रहे हो? इसलिए मुझे कीचड़ में, ये कीचड़ है, शर्लिन चोपड़ा एक कीचड़ है, मुझे कीचड़ में उतरना पड़ रहा है। क्यों उतरना? सब मुझे मना करते हैं, राखी उसके मुंह मत लग। मैंने बोला अगर मैं नहीं मुंह लगूंगी ना तो ये ऐसे मनमानी करेगी, और ये मीडिया ट्रायल करती है बार बार। मुझे मीडिया के पास आना पड़ा, अभी बोलना पड़ा। क्यों? पुलिस स्टेशन जाके तो लोगों को, देश की जनता को तो पता चलेगा नहीं इसकी हरकतें, तो मेरे को भी मीडिया में आके उसके बारे में बताना पड़ा ना। मीडिया ट्रायल करती है, मीडिया ट्रायल करती है, बोलती है मेरे साथ रेप हुआ। शर्म नहीं आती? थू तेरी जिंदगी पर,
शर्म नहीं आती? कोर्ट कचहरी नहीं है? तेरे पास सबूत नहीं है? हाँ, याद है दिल्ली के कांड पे कितने लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी? अगर हुआ था तो तेरे पास सबूत है ना? पुलिस स्टेशन जाना, कंप्लेंट लिखा, प्रूफ दिखा। तेरे को डंडे मार के भगा दिए क्या पुलिस ने? प्रूफ नहीं है। रोज़ साड़ी पहन के 50 किलो का मेकअप लगा के बाल में वीग लगा के जाती है। पुलिस ने भी बोला ए बाबा निकल यहाँ से, ए तेरे पास कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, मीडिया लेके पहुँच जाती है इधर। और पुलिस बाहर डंडे मार के भगा देती है, बाहर जाके मीडिया के सामने रोती है। पुलिस जो है मेरी कंप्लेंट नहीं ले रही है। ये मेरे एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल लोगों के साथ कैसा होगा? तू सेलिब्रिटी है, तू सेलिब्रिटी है, पॉर्न स्टार, ब्लू फिल्म में बनाती, तू सेलिब्रिटी है। किसने तेरे को बोला सेलिब्रिटी है तू? हाँ, इज्जत की रोटी है ना, चाहे एक मिले आधी मिले, मीठी होती है। बर्तन मांज, कपड़े धो, जॉब कर, फिल्मों में इज्जत से काम कर, अच्छा काम कर, एंकर बन, इज्जत की रोटी कमा, फिर खा। देख तेरे माँ बाप को भी तेरे पे गर्व होगा। मैं तो हूँ मोटी, हाँ मैं मोटी हूँ, मुझे बॉडी शेमिंग तूने की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देख पकड़, ये ले, मेरे सर में देख कितने बाल है, देख, ले पकड़। तू खुद टकली है। एक्सटेंशन डाल के कौन पुलिस स्टेशन जाता है? इतना मेकअप लगा के कौन पुलिस स्टेशन जाता है? माय गॉड, ये सीएम के ऑफिस में पहुंचेगी ना, ये खुद की साड़ी ऐसे उतार देगी, वीडियो बनवा लेगी, सीएम को बदनाम करेगी। आप समझ रहे हो? इतनी घटिया औरत है ये शर्लिन चोपड़ा, इतनी घटिया है ये जो इंसान पूरे कपड़े वस्त्र उतार के पॉर्न फिल्म कर सकता है, ब्लू फिल्म कर सकता है, वो कितना गिर सकता है? वो कितना गिर सकता है? आप बताइए। मुझे कोई शौक नहीं इस गंदगी के मुंह लगने के, लेकिन मुझे बुरा लगता है। साजिद खान 4 साल अपनी सज़ा भुगत चुका है, उसके पास कोई काम नहीं था, अभी उसको एक रियलिटी शो बिग बॉस मिला है, लेकिन उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ गई है। फोकड़ में ऐसे कौन एडवोकेट बैठे हैं? तुम्हारी तो शामत आएगी एडवोकेटो, जो लड़के लोग हैं ना, ये तुम्हारे पे भी केस ठोक देगी। इस एडवोकेट ने मेरा रेप किया है, क्योंकि उसका केस नहीं लेगा। केस में दम होना चाहिए ना। आप जबरदस्ती किसी पे धाराएं नहीं लगा सकते, आप जबरदस्ती किसी को कोर्ट कचहरी नहीं लेके जा सकते। न्यायालय भी तो है ना, न्यायालय भी तो है ना। साथ इसमें और भी बहुत सारी औरतों का नाम लिया है उन्होंने मी टू मूवमेंट। ये कौन है? ये मी टू मूवमेंट की अध्यक्ष है क्या? जो लड़कियों का इसने नाम लिया है, वो लड़कियां कहाँ हैं? वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रही? वो कोर्ट कचहरी क्यों नहीं जा रही? इसको लेटर लिख के दिया है क्या? आप हमारी हेड हो मी टू की, हमारा केस लड़ो। आप बताओ, आप बताइए ना। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि ये जाती है, पेड इवेंट्स करती है और जो भी बॉयफ्रेंड्स बनाती है उनको लूटती है अच्छे से, फिर बाद में दूसरा बॉयफ्रेंड चूज करती है। आज तक तो मैंने किसी को लूटा नहीं। मेरे बॉयफ्रेंड्स हो या मेरे हस्बैंड हो, आज तक मैंने ही सारे पैसे खर्च किए, मेरी सारी प्रॉपर्टी मैंने ही दिया है। मैंने तो आज तक किसी को लूटा नहीं। अगर जिसको जो लूटते हैं ना, तो वो तो बहुत ही, मेरे पास आलीशान कार होनी चाहिए ना उसकी तरह, बहुत बड़े बड़े बंगले होने चाहिए। मेरी तो खून पसीने की कमाई है बॉलीवुड की। मेरे पास तो एक जेवर भी नहीं होगा, और मैं इसको क्यों बताऊं मेरे पास क्या है क्या नहीं। मेरे पास तो आप देख सकते वो एक कार है, वो भी मेरी मेहनत की कमाई की कार है। और ये कौन होती है मैं 10 हस्बैंड करूं? तू कौन? मैं 50 बॉयफ्रेंड रखूं? तू कौन? तू पॉर्न स्टार, ब्लू फिल्म बनाती है, देश के नागरिकों को तू बिगाड़ती है। देश वाले ये कहाँ को एक लड़की कपड़े पहन के, एक आर्टिस्ट थोड़ा सा कपड़े पहन के, मेरा रणवीर सिंह मेरा दोस्त कपड़े निकाल के थोड़ा सा, एक उसका एक फ़ोटोशूट हुआ था, देश की जनता निकल के उस बेचारे पर केस कर दी। ये तो शर्लिन चोपड़ा तो
पॉर्न स्टार है, ब्लू फिल्में करती है, नंगे, आपका भी वीडियो भी दिखा नहीं सकते, आप लोग ब्लर कर दोगे। दिखाओ वीडियो, उसको समझा दो। देश के हर कोने कोने में ना उसके खिलाफ केस होना चाहिए, क्योंकि ब्लू फिल्म करती है वो। और बॉडी पे चॉकलेट, हनी सब डाल के लोगों के कहते हैं कम कम हाउ टू डू फिंगरिंग, आई विल शो यू। मैं आप लोगों को भेजती हूँ वीडियो, देखो ना। वो कहती है, कल उसने वीडियो में बोला कि आपके भाई ने करवाया। किसी को भी कोई कान पे ऐसे रख के करवाता है ऐसे? उसको बोला कपड़ा निकाल, सब निकाल, हनी डाल, ये डाल। इसके खिलाफ केस क्यों नहीं हो रहा? और कौन सी महिलाएं हैं, कौन सी देश की महिलाएं हैं जो इसको सपोर्ट कर रही है? इसका बैकग्राउंड चेक करो पहले। न्यूड घोड़े पे बैठी है, जाके देखो, न्यूड कपड़े बगैर एक भी कपड़ा नहीं, वस्त्र नहीं, घोड़े पे बैठी है, ऐसे फोटोशूट करा है। ये देश की जनता को न्याय दिलाएगी? देश की महिलाओं को ये न्याय दिलाएगी? ये न्याय दिलाएगी? बार बार इतने सारे लाइक एलिगेशंस लगा रही है और आपका नाम ले रही है, तो आप इसके ऊपर पब्लिसिटी स्टैंड। कुछ आप एक्शन लेंगे नहीं लेंगे इसके? नहीं, ये पब्लिक, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो है ना, अभी ये ज़्यादा बोलेगी ना, ऐसे ऐसे वीडियो मेरे पास सबने भेज दिए हैं, मेरे पास है ऐसे ऐसे वीडियो, मुझे खुद ही रिलीज़ करने पड़ेंगे। मैं सब मीडिया को बांट रही हूँ, देखो आप इसको सपोर्ट कर रहे हो। ये अभी बस अब देश का भविष्य यही है। इतना गंदा देश का भविष्य हो गया कि एक ब्लू फिल्म की लड़की, ब्लू फिल्म करने वाली लड़की, एक पॉर्न स्टार, ऐसे बॉलीवुड पे या लोगों पे ब्लैकमेल करके, यू नो, प्यार से बुलाती है, वो अच्छा डायलॉग है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये वही है, इसके ऊपर ही डायलॉग है ये, बुलाती है मगर जाने का नहीं। शर्लिन चोपड़ा बुलाती है मगर जाने का नहीं। गुपरो कैमरा रख के ना तुम्हारा पूरा पौंड बना देगी, सारी जिंदगी ब्लैकमेल करेगी, रोड पे भीख मांगोगे, इसको पैसा देते रहोगे, इसकी बैंक भरते रहोगे। हस्बैंड, बॉयफ्रेंड्स, मंत्री शंत्री, बॉलीवुड डायरेक्टर, शर्ली चोपड़ा नाम का कीचड़ जो है ना, उससे बच के रहो। ये कहीं पे भी दिख जाए, लात मार के, डंडे मार के भगाओ, पत्थर मार के भगाओ इसको। क्यों? देश के साथ बुरा कर रही है ये बुरा कर रही है देश के साथ। ए कौन है ये? तू कौन? मीडिया। फिर ठीक है, नहीं नहीं, उसको काम है जो याद है मेरे याद नहीं है ना अभी इसका। मुझे लगा कोई भी आके लेके जा रहा है क्या। हाँ, तो देखिए मेरी बात सुनिए, हमें कोई शौक नहीं कीचड़ में जाने का, हमारे पास बहुत काम है, बहुत बीजे है। इतने मोटी होके भी बहुत काम कर रही हूँ, बहुत इतनी मैं तो हूँ मोटी। इसका बाप आया था, शर्लिन का बाप, खाना खिलाने, या वो आई थी। थू इसकी गंदी कमाई से हम खाएंगे क्या? थू इसकी ज़िंदगी पर। मेहनत कर, मेहनत। ये जो पागल गिरी कर रही है ना, ये एड़ीपंथी कर रही है ना तू, फालतू गिरी, ये बंद कर, इज्जत की रोटी खा कमा के, जैसे हम मेहनत करते हैं। हर राक्षस को मारने के लिए एक देवी खड़ी होती है, हर चुड़ैल को मारने के लिए एक राखी सावंत खड़ी है बॉलीवुड में, याद रखना। मेरे बॉलीवुड के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो भी है, फालतू में नाम ली ना तो तेरी बैंड बजी है, समझ गया? फालतू में। तेरे पास सबूत है, पुलिस स्टेशन जा, उन लड़कियों को बोलो सबूत है, कोर्ट में जाए। फालतू की बकचोदी मत कर, समझी? चलो बाय। अलीबाग नाम भी दिखाऊं क्या इसमें? पूरा है, पूरा शर्लिन चोपड़ा लिखा है। भेज देती हूँ इसको, आप मार्किंग करके बताओ। अधिकारी कार्यालय रायगढ़।